12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय रैखिक प्रोग्रामर। एक आहार भी दो प्रकार के भोज्यों P और Q का उपयोग करते हुए एक विशेष आहार को तैयार करता है। भोज्य P का प्रत्येक पैकेट जिसमें 30 ग्राम अंतर्विष्ट है में कैल्शियम के 12 मात्रक, लौह तत्व के 4, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक और विटामिन ए के 6 मात्रक अंतर्विष्ट है, जबकि उसी मात्रक के भोज्य Q के पैकेट में कैल्शियम तत्व के 3 मात्रक, लौह तत्व के 20 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक और विटामिन ए के 3 मात्रक अंतर्विष्ट है। आहार में कम से कम 240 मात्रक उसको कैल्शियम चाहिए, लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक अपेक्षित है। आहार में विटामिन ए की मात्रा का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग होना चाहिए? आहार में विटामिन ए की मात्रा क्या है? माना किसके भोज्य P के पैकेट, माना कि भोज्य P के जो पैकेट है वो कितने X तथा Q के पैकेट Y है। भोज्य P के पैकेटों की संख्या X, इसमें कैल्शियम 12 मात्रक, लौह तत्व 4 मात्रक, कैल्शियम के 6 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक। कैल्शियम के 12 मात्रक, लौह तत्व के 4, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक और विटामिन ए के भी कितने 6 मात्रक। क्योंकि Y पैकेट कैल्शियम इसमें 3 मात्रक, लौह तत्व 20 यूनिट या 20 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल 4 मात्रक, विटामिन ए 3 मात्रक। यहाँ क्या न्यूनतम आवश्यकता किसकी कितनी होती है वो देखें। तो यहाँ ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता कैल्शियम की 200, कैल्शियम के कितने 240 मात्रक न्यूनतम चाहिए, लौह तत्व 460 मात्रक न्यूनतम चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इसकी न्यूनतम नहीं बल्कि क्या कहा है अधिकतम कितनी मात्रा, इसकी अधिकतम 300 मात्रक चाहिए और विटामिन ए ये अधिकतमीकरण है जेट। तो इस तरीके से हमारे पास अधिकतमीकरण ये आ गया Z बराबर इसे 6x प्लस 3y। इसके लिए जो अवरोध आएंगे हम जानते हैं x और y कितने भी छोटे हो, लेकिन हम जानते x किसी भी कंडीशन में 0 के बराबर से छोटा नहीं हो सकता, y भी न्यूनतम 0 हो सकता है, 0 से छोटा y भी नहीं होगा। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी, असमीकरण बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से 12x धन 3y बड़ा या बराबर किससे 240 के। इससे हमको मिलेगा 3 का भाग दे दो तो ये मिला 4x धन y बड़ा या बराबर किससे 80 से। अगला मिलेगा क्या 4x धन 20y, 4x धन 20y लौह तत्व 4x धन 20y बड़ा या बराबर किससे 460 से। 4 का इसमें भी भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x धन 5y बड़ा या बराबर किससे 115 से। अब इससे मिलेगा 6x धन 4y, 6x धन 4y, लेकिन ये अधिकतम है, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 300। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150।
अब इन सरल रेखाओं से हम आलेख खींचेंगे। कौन सी सरल रेखा? तो सरल रेखाओं, पहली सरल रेखा होगी 4x धन y बराबरी से 80, x धन 5y बराबरी से 115, और तीसरी सरल रेखा होगी 3x धन 2y बराबरी से 150 से क्या आलेख खींचते हैं। इसका जब हम आलेख खींचते हैं तो आलेख कुछ इस प्रकार से आएगा, और इस आलेख को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि कुछ इक्वेशन तो मूल बिंदु की ओर आएंगे, लेकिन कुछ इक्वेशन के मान मूल बिंदु से अपोजिट साइड आते हैं। तो इस तरीके से इसका जो छायांकित भाग हमको मिलता है वो कुछ इस प्रकार से होगा। इन दोनों समीकरणों को देखें तो इनका आलेख में मूल बिंदु से अपोजिट कौन सा? छायांकित भाग। इसको ये करने पर कौन सा? छायांकित भाग के कोणीय बिंदु के निर्देशांक। कोणीय बिंदु कौन कौन से मिलते? तो बिंदु मिलता है L, M और N। अब हम इन बिंदुओं से इसका हल निकालेंगे। कौन सा बिंदु? फिर उसके क्या निर्देशांक। Z बराबर से 6x धन 3y का मान। कौन सा बिंदु? मान लो बिंदु M बिंदु लेते तो इसके निर्देशांक है 2,72। जब Z बराबरी से यहाँ जब मान रखेंगे तो ये होगा 6 गुणित 2 धन 3 गुणित 72। जब हम इसका हल करते तो मान आता Z बराबरी से 228। अगला बिंदु है L के बाद अगला बिंदु, M के बाद अगला बिंदु है N, जिसके निर्देशांक है 15,20। Z बराबर से 6 गुणित 15 धन 3 गुणित 20, 15 छक्के 90 और 20 दिया 60। तो Z बराबरी से 150। आखिरी बिंदु लेते हैं हम बिंदु L के निर्देशांक है 40,15। तो क्या यहाँ पर Z बराबरी से 6 गुणित 40 धन 3 गुणित 15, 6 चौक 24, 15 दिया 45। तो मानाएगा Z बराबरी से 285। अगर ध्यान दे तो हमारे पास ये Z बराबरी से 285 कैसा माना है? ये माना है अधिकतम। तो हम लिख सकते हैं इसलिए किसके? P के। इसलिए P के 40 पैकेट और Q के 15 पैकेट लेने पर विटामिन A की कौन सी अधिकतम मात्रा 285 मात्रक होगी। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।